हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ देखेंगे दोस्तों संगीत के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न जो है काफ़ी आज मैंने अच्छे-अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसी के आधार पे। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे खास छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले जो है पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने प्रश्नों को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों मेरे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पे, सत्रिया नृत्य को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या वो श्रीमद सकलदेव हैं, भूपेन हजारिका हैं या फिर केलुचरण महापात्रा? इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी कि श्रीमद सकलदेव। ठीक है, सत्रिया नृत्य दोस्तों, यह नृत्य के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों कि ये किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, सत्रिया किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि अब्दुल करीम खां के गुरु किन्हें माना जाता है? क्या उस्ताद काले खां, हद्दू हस्सू खां या कल्लन खां? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उस्ताद काले खां। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है तीसरा नंबर, पिया बिन आवत नाही चैन किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ की ठुमरी है? क्या वो फयाज खां की है, करीम खां की है या बड़े गुलाम अली खां की है? तो दोस्तों पिया बिन आवत नाही चैन, ये जो ठुमरी जो बताया जाता है ये किन की है? तो ये आपके इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये करीम खां की ठुमरी बताई जाती है। ठीक है, देखिए इसमें एक फयाज खां की ठुमरी भी प्रश्न में पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में, और बड़े गुलाम अली खां की भी ठुमरी पूछी जाती है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा इनका एक एक ठुमरी, क्योंकि वैसे तो जब भी इनका नाम आता है तो इनका जो है हम ठुमरी आप लोगों से पूछ ही लेते हैं, लेकिन भाई कमेंट कोई नहीं करते। अभी तक मैंने नहीं देखा है कि आप लोग कोई ठुमरी वाला कमेंट किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का प्रश्न है कि तानरस खां के गुरु कौन थे? इसका मतलब है दोस्तों कि आप लोग जो है वो सेशन जो मैं करवाया था उसको आप नहीं देखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर देखते हैं जवाब आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अगली बार जो है उनका जो है मैं सबका ठुमरी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो तानरस खां के गुरु कौन थे? क्या मियां अजपल, वाहिद खां या बहरे वाहिद खां? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मियां अजपल। ठीक है, मियां अजपल ये जो है तानरस खां के गुरु माने जाते हैं। और तानरस खां को क्या कहा जाता है? तो कुतुब बख्श। ठीक है, कुतुब बख्श कहा जाता है तानरस खां को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है पांचवा नंबर प्रश्न है, साम गायक जब सामगान में प्रयुक्त स्वरों को उंगलियों से दर्शाते थे, यानी पहले जो सामगान हुआ करता था ना, तीन स्वरों का गान जो सामिक हुआ था, तो वो जो सामगान जो होता था तो उसमें जो है कि सामगान में प्रयुक्त स्वरों को जो अंगुलियों से दर्शाते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? क्या उसे तंत्री वीणा कहा जाता था, गाथिक वीणा या गात्र वीणा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसको गात्र वीणा के नाम से जाना जाता था। यानी कि स्वरों को जो है साम गान में स्वरों जो प्रयुक्त होते थे उसको अंगुलियों से दर्शाते थे, उसे गात्रवीणा कहा जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर प्रश्न है, सुरेश बाबू माने के गुरु कौन थे? सबसे पहले बताऊं कि सुरेश बाबू माने का जो घराना था ये कौन सा घराना था? किराना घराना था। ठीक है, घराना इनका किराना था। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? अब्दुल बहरे बुआ या अब्दुल करीम खां या वाहिद खां? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका जो होने वाला है सी होने वाला है, यानी कि इनका जो गुरु थे कौन थे? तो वाहिद खां इनके गुरु माने जाते हैं। ठीक है, सुरेश बाबू माने के, और संस्थापक थे इस घराने के अब्दुल करीम खां। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि इनायत हुसैन के गुरु कौन थे? क्या ये बहरे बुआ थे, हद्दू खां या आपके वाहिद खां? इसका जवाब क्या होगा? इनायत। ठीक है, इनायत का पूछा जा रहा है कि इनायत हुसैन के गुरु, इसका जवाब होगा हद्दू खां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हद्दू खां। इनका घराना कौन सा था? इनका घराना था ग्वालियर। ठीक है, हद्दू खां जी का घराना कौन सा? ग्वालियर था। आगे देखेंगे आठवां नंबर प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है दोस्त कि इनायत हुसैन के शिष्यों में कौन शुमार थे? भाई क्या मुश्ताक हुसैन खां, विनायक पटवर्धन या फिर आपके ओमकारनाथ ठाकुर? तो इसका जो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुश्ताक हुसैन खां। और इनका अगर घराना की बात कर लेंगे तो रामपुर रामपुर सेहसवान हो जाएगा, सेहसवान। ठीक है, रामपुर सेहसवान घराने से संबंधित थे कौन? मुश्ताक हुसैन खां। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, आलिया फत्तू के गुरु कौन थे? ये आलिया फत्तू यानी कि इसमें जो है 2 नाम शामिल है दोस्तों। एक तो आपका अली बख्श है और दूसरा क्या है? फ़तेह अली है। ये जो है आपके कौन से घराने के संस्थापक? पटियाला घराने के संस्थापक माने जाते हैं आपके आलिया फत्तू साहब। तो पूछा जा रहा है कि इनके गुरु कौन थे? क्या उस्ताद सिद्धार खां थे, कालू मियाँ या तानरस खां? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त, यानी कि ये इसके जो कौन थे गुरु? कालू खां थे, कालू मियाँ, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, ना धिन धिन ना के जादूगर किनको कहा जाता है? क्या अहमद जान थिरकवा, भवानी प्रसाद या अनोखेलाल मिश्र? ठीक है, तो नादिन धिन्ना का जो जादूगर के नाम से जो मशहूर हैं, 10वां नंबर का प्रश्न हमारा है, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? इसका जवाब हो जाएगा अनोखेलाल मिश्र, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी अनोखेलाल मिश्र हो जाएंगे और ये इनका घराना क्या हो जाता है? बनारस घराना से है, ठीक है? बनारस घराने से संबंधित है, तो नादिन धिन्ना क्या है आपको? बनारस, ठीक है? आगे देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, सामता प्रसाद के गुरु कौन थे? तो सामता प्रसाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनको किस नाम से? गुदई महाराज, ठीक है? गुदई महाराज के भी नाम से जाना जाता है इनको। तो ये इनके गुरु के बारे में बताना है, क्या लाला भवानी सिंह, बिक्कू महाराज या बिरजू महाराज? तो सामता प्रसाद के गुरु का अगर बात किया जाए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिक्कू महाराज जो थे वो सामता प्रसाद के गुरु माने जाते हैं, ठीक है? आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 12वां नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुमार गंधर्व सम्मान का संस्थापक राज्य है? कौन सा राज्य है भाई? क्या महाराष्ट्र है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है? देखिए यहाँ कहने का मतलब है प्रश्न का कि कुमार गंधर्व सम्मान जो है, इस जो सम्मान के जो संस्थापक जो है वो कौन सा राज्य है? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है प्रश्न। इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका मध्य प्रदेश, ठीक है? मध्य प्रदेश, यही सरकार द्वारा तानसेन, यही सरकार द्वारा क्या है कि तानसेन सम्मान दिया जाता है। फिर यही सरकार द्वारा क्या है? कालिदास सम्मान दिया जाता है। तो यही वो सरकार है जो कि आपके कुमार गंधर्व सम्मान का संस्थापक राज्य भी माना जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है? देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, चांद खा के गुरु कौन थे? इनका घराना भाई आपको मैंने करवाया था, घराने से संबंधित प्रश्न। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, वैसे मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो चांद खा के गुरु आपके कौन हो जाएंगे? ये तो बताना है, क्या कादी कबीर बख्श, उस्मान अली या मम्मन खां? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मम्मन खां जो थे ये किनके? चांद खा के गुरु माने जाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, तबले के चारों बाजों को बजाने में किस विद्वान को महारत हासिल था? यानी कि कहने का मतलब है प्रश्न का कि तबले के चारों बाज के जो विधाता थे, विद्वान थे, वो कौन थे? क्या अमजद हुसैन, अहमद जान थिरकवा या कंठे महाराज? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपके कौन हो जाएंगे? तो ये अहमद जान थिरकवा हो जाएंगे। इनका दोस्तों आप लोग को बताना है, घराना बताना है कि ये कौन से घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से कौन मुनीर खां के शिष्य हैं? मुनीर खां क्या अमजद हुसैन है, अहमद जान थिरकवा है या सामता प्रसाद है? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यही अहमद जान थिरकवा जो है ये आपके जो है चारों कहा जाता है चारों बाजों के वादन के विधाता माने जाते हैं, और अहमद जान थिरकवा के जो गुरु हैं वो कौन है? मुनीर खां, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि असद अली खां के गुरु कौन थे? असद अली खां के गुरु की अगर हम बात कर लेंगे तो असद अली कौन थे पहले ये आप लोग जान लीजिए। ये भाई आपके रुद्र वीणा वादक थे, ठीक है? रुद्र वीणा वादक थे ये आपके असद अली खां। तो इनके गुरु क्या थे? कौन? सादिक अली खां थे, फैयाज खां थे या सिद्धार्थ खां थे? इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब हो जाएगा, यानी कि इनके गुरु सादिक अली खां हो जाएंगे, ठीक है? देखेंगे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि संस्कृति को शिक्षा से जोड़ने का कार्य भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा, क्या ये शिक्षा मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है या फिर उद्योग मंत्रालय है? दोस्तों देखिए शिक्षा और संस्कृति में आप लोग को कंफ्यूजन होगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है, रोशन आरा बेगम के गुरु का नाम बताइए। क्या उस्ताद जाकिर हुसैन, राम भाऊ कुंदगोलकर या अब्दुल करीम खां? देखिए राम भाऊ कुंदगोलकर, इनका जो अगर वास्तविक नाम की अगर हम बात कर लें तो इनका नाम है सवाई गंधर्व, ठीक है? इनका जो वास्तविक नाम है सवाई गंधर्व है।
तो इनके अगर हम गुरु की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल करीम खां। यानी इनका भी घराना कौन सा आ गया? ये आपके किराना घराना से संबंधित व्यक्ति थी। ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि बड़े गुलाम अली खां के गुरु कौन थे? तो बड़े गुलाम अली खां क्या अली बख्श, काले खां, कादिर बख्श, उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो बड़े गुलाम अली के जो गुरु जो थे, गुरु अगर कहा जाए तो वो कौन थे? तो ये आपके थे अली बख्श। ठीक है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अली बख्श। और ये काले खां कौन थे? तो ये चाचा कहा जाता है कि ये चाचा थे। ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। देखिए, अगर आप लोग को सेशन अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को साथ ही लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि यही सब जो चीजें हैं मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट सेशन को तैयार करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जो है बिना कहे जो है वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिएगा। ठीक है? तो मुनव्वर अली खां के पिता और गुरु का नाम बताइए। देखिए, मुनव्वर अली खां घराना, भाई घराना कौन सा? तो पटियाला। ठीक है? घराना कौन सा? पटियाला। दोस्तों देखिए, प्रश्नों की संख्या भले ही यहाँ पे आपको कम देखने को मिलती हो, लेकिन व्याख्या के साथ मानिए तो बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ पे आप लोग के सामने एक बार में मैं करवा देता हूँ। ठीक है? क्योंकि व्याख्या सहित आप लोग जानते हैं कि हर क्लास मेरा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर उसमें हम ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ जो है अतिरिक्त हम बताते ही हैं। ठीक है? तो इसलिए जो है आप लोग के लिए जो है क्लास हमारा जो है सारे क्लास महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए जानेंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे मुनव्वर अली खां के पिता और गुरु। इसका क्या बड़े गुलाम अली खां, काले खां या कादिर बख्श? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बड़े गुलाम अली खां। इनके पिता भी थे और गुरु भी माने जाते हैं किनके? तो मुनव्वर अली खां के। ठीक है? अब देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न है हमारा। क्या पूछ रहा है कि सरण रानी के गुरु का नाम क्या है? क्या अली अकबर खां है, अन्नपूर्णा देवी है या अलाउद्दीन खां है? देखिए, मैं बता दूं कि ये अलाउद्दीन खां जो है, ये अन्नपूर्णा देवी जो है उनकी पुत्री हैं और अली अकबर खां कौन है? उनके पुत्र हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि सरण रानी सबसे पहले आप लोग जानिए कि बजाती क्या थी? तो सरण रानी क्या बजाती थी? सरोद बजाती थी भाई। क्या बजाती थी? सरण रानी सरोद बजाती थी। अन्नपूर्णा देवी क्या बजाती थी? सुरबहार बजाती थी, सुरबहार बजाती थी। और अली अकबर क्या बजाते थे? ये भी सरोद बजाते थे। और अलाउद्दीन क्या बजाते थे? वो भी सरोद बजाते थे। ठीक है? तो यहाँ जो है सरण रानी के गुरु का नाम बताना है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अली अकबर खां। और अली अकबर खां और अन्नपूर्णा देवी, इन दोनों के जो गुरु हो जाएंगे कौन? अलाउद्दीन खां गुरु कहिए और पिता भी कहिए। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न है हमारा कि अलाप प्रधान घराना इनमें से किस घराना को कहा जाता है? यानी कि जब गायकी होती है ना भाई इन घरानों में, तो यहाँ अलाप जो है अलाप की प्रधानता दी गई है। यानी इसीलिए पूछा जा रहा है कि अलाप प्रधान जो घराना है इनमें से कौन है? क्या ये दिल्ली है, अजराड़ा है या किराना है? इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये किराना घराना जो है ये अलाप प्रधान गायकी के लिए घराना माना जाता है। ठीक है? देखेंगे अब 23 नंबर का प्रश्न है कि तिहाई वर्जित वाले घराने को बताएं। तो तिहाई यानी वैसा घराना जिसमें कि क्या है कि तिहाई जो है क्या वर्जित माना जाता हो। क्या वो जयपुर है, अजराड़ा है या किराना है? तो तिहाई वर्जित वाला जो घराना होगा मेरे दोस्त, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जयपुर हो जाएगा, जिसमें कि तिहाई वर्जित माना जाता है। देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न है कि संगत सम्राट की उपाधि इनमें से किन्हें प्राप्त थी? पंडित किशन महाराज, हबीबुद्दीन खां या फिर गुदई महाराज? जवाब इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो संगत सम्राट की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हबीबुद्दीन खां। ठीक है? आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे कि भातखंडे के गुरु किनको माना जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या गामा महाराज? इसका जो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भातखंडे के जो गुरु माने जाते हैं ये कौन माने जाते हैं? मोहम्मद अली खां साहब माने जाते हैं। अगला देखिए 26 नंबर का प्रश्न है दो तार वाली रुद्र वीणा को किस नाम से जानते हैं? काफी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो भी प्रश्न है नीचे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है दो तार वाली रुद्र वीणा को किस नाम से जानते हैं? क्या वो चित्रा वीणा, नकुली वीणा या निशंक वीणा? देखिए हम बात करेंगे इसकी, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपके नकुली वीणा यानी दो तार की जो रुद्र वीणा होती है ना भाई, उसको नकुली वीणा के नाम से जानते हैं। और निशंक वीणा का वादन सारंगदेव, ठीक है, सारंगदेव जी के द्वारा किया जाता था। और चित्रा वीणा का वादन कौन करते थे भाई? चित्रा वीणा का वादन कौन करते थे? तो मतंग करते थे। चलिए
आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, 4 तार वाली रुद्र वीणा को किस नाम से जानते हैं? क्या वो राजधानी वीणा, नकुली वीणा या निशंक वीणा? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए आपका राजधानी वीणा के नाम से जानते हैं। 4 तार वाली रुद्र वीणा को किस नाम से? तो राजधानी वीणा के नाम से जानते हैं। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है हमारा कि 6 तार वाली रुद्र वीणा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं हम? तो रुद्र वीणा का जो है आपके तारों की संख्या इसमें 6 बताई जा रही है। तो 2 वाले को मैंने देखा, 4 वाले को भी देखा आप लोगों ने और 6 वाले को देखना है। तो 6 वाले को क्या कहेंगे? क्या वाण वीणा, सरवड़ी वीणा या फिर महती वीणा? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपका सरवरी वीणा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शुद्धा गीति के अंतर्गत सारंगदेव ने कितने रागों की उत्पत्ति मानी है? देखिए शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, ये सब क्या है? ये सब आपके गीति जो है, गीति के कितने प्रकार? 5 प्रकार। और गीति के आधार पे जो है रागों की उत्पत्ति जो सारंगदेव ने बताई है, उसमें बताना है कि शुद्धा गीति के अंतर्गत सारंगदेव ने कितने रागों की उत्पत्ति मानी है? क्या 8, 5 या 7? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शुद्धा गीति के अंतर्गत जो है सारंगदेव ने कितने रागों की उत्पत्ति मानी है? 7 रागों की उत्पत्ति मानी है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग के लिए जो है जितना भी प्रश्न हम करवा रहे हैं टोटल ही इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, और जितना भी हम करवाएंगे आगे वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट करवाएंगे। क्योंकि अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए एग्जाम्स तक, क्योंकि दोस्तों एग्जाम आपको बिल्कुल क्रैक करना है। ठीक है, देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि 10वीं राग वर्गीकरण के अनुसार कितने उपराग बताए गए हैं? तो भाई ये किसने किया है? तो ये आपके सारंगदेव ने किया है। ठीक है, सारंगदेव ने 10वीं राग वर्गीकरण का उल्लेख जो है संगीत रत्नाकर में मिलता है और सारंगदेव जी के द्वारा बताया गया। तो इसका जो है कितने उपराग बताए गए हैं? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8।